आशाओं का कहना है हमें वेतनभोगी के बराबर पेमेंट दिया जाए। बता दें कि मैहर सिविल अस्पताल के आशाओं के द्वारा 24 जून 2021 से हड़ताल चल रहा है। आशाओं का कहना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम इसी अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे मर क्यों ना जाएं। हम अपना इरादा नहीं छोड़ेंगे, अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही रहेंगे। हम सभी आशाएं बहनें अपने स्वास्थ्य की ओर न ध्यान देते हुए 24 घंटे कार्य में तत्पर उपस्थित रहते और हमारा स्वास्थ्य विभाग हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। मैहर से बाला प्रसाद साहू की रिपोर्ट। मैं बिमला जायसवाल लटा गांव की आशा कार्यकर्ता मैहर ब्लॉक में 1 जून से निश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और 24 तारीख से हम लोग यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, न कोई सुरक्षा है और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं, चाहे मर क्यों ना जाए, लेकिन हम यहीं रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आप लटा गांव की हैं, विधायक जी भी लटा गांव के हैं। आपने उनसे इस बारे में चर्चा की, क्या आश्वासन मिला उधर? जी, हमने चर्चा की, लेकिन बोले कि हम कर पाएंगे। अभी हम फोन से बात भी किए हैं, बोले हम 5 दिन बाद आते हैं। अब हम यहाँ बीमार हो रही, हमारी बहनें, एक रुक्मणी गुप्ता हो बेहोश हो गई है। मैं खुद, मेरे 7 ग्राम ब्लड है। मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर बहुत देर बाद आए, फिर हम लोग यहाँ से ले गए, वहाँ दवाई करवाए हैं, उनके ब्लडिंग चढ़ा। अगर सरकार द्वारा कोई आप लोगों के लिए ठोस कदम नहीं उठाती तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग हमेशा ऐसे बैठे रहेंगे। हम ऐसे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तो हम ऐसे बैठे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे हम। आशा कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर है, सरकार की तरफ से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे थे, उनका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आशाएं हैं, उनका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं। आप ये समझिए कि कोरोना में यदि कोई ड्यूटी कर रहा था तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, हमारी आशाएं ही दरवाजे दरवाजे पहुंच रही थी। लेकिन आज जब हमारा स्वास्थ्य कर्मी जो बीमारी से लड़ने में हमारी सहायता करता है, यदि उसको ही हम स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं तो फिर हम काहे की सरकार चला रहे हैं? कल हमने देखा, वीडियो देखे, सारी आशा कार्यकर्ताएं बेहोश पड़ रही हैं। परसों मैं भी एसडीएम को ज्ञापन दे के आई थी, मुख्यमंत्री के नाम से, हमारे मतलब पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस ने दिया था। लेकिन इसके बाद भी शिवराज सिंह कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं। ये चाहती हैं ये वोटर भी निकलवाएं, ये वैक्सीनेशन भी करवाएं, ये जागरूकता भी करें, लेकिन इनको देना कितना है? 2000। यार 2000 तो आजकल मुझे लगता है बाई भी पोछा नहीं लगाती 2000 में। वो अपने यहाँ नौकर भी रखे होंगे तो 20,000 दे रहे होंगे। तो यदि 18,000 मांग रही हैं तो कौन सा ज़्यादा मांग रही हैं? आप इनको दैनिक वेतन भोगी भी नहीं समझ रहे हो, बहन बोलते हो, तो क्या आपकी बहन इस लायक भी नहीं है कि वो जितना आप दैनिक वेतन भोगी को जितनी वेतन देते हो उतनी ही उनको दे दो? मेरी मांग यही है कि इनको 18,000, सहयोगिनियों को 24,000 करा जाए और इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कहीं तो यही जाती है ना कि ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, सारा देश मानता है, लेकिन कागज में ये क्यों नहीं मान रहे हैं? जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कोई इनको मीटिंग करनी होती है तो सारी आशा कार्यकर्ता जाएं, तब वो इनके वर्कर होते हैं, लेकिन पैसा देने के लिए इनके वर्कर नहीं होते हैं। तो ऐसा भेदभाव आशाओं के साथ क्यों होता है? और जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक ये हड़ताल इनकी जारी रहेगी। अच्छा, ये ना प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अफवाह उड़ाई गई कि अनशन बंद कर दिया गया है, कितनी सच्चाई है उसमें, क्या मानती हैं आप इसको? ये सरासर झूठ है और इसके पीछे षड्यंत्र है, ज़रूर षड्यंत्र रचा गया है। हमारी आशाएं बहनों का कोई हड़ताल नहीं रुका हुआ है, मैं इनका साथ दे रही हूँ। आज 5वां दिन है भूख हड़ताल का और ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये शासन के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक कुछ ना कुछ रोज़ नया नाटक मैं देख रही हूँ। मैं जब से आई हुई हूँ, मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष रश्मि सिंह हूँ और मैं जिस दिन से यहाँ पर आई हूँ तो मैंने हर एक शासन और प्रशासन सबका मैंने रवैया यहाँ पे देख लिया कि कौन कितना यहाँ पे इनके साथ में हैं। और आप मीडिया हो, आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बातें ऊपर तक पहुँचाएंगे। और ये जो अफवाह उड़ाई गई है ये सरासर गलत अफवाह है। यहाँ से लेके भोपाल मतलब पूरे प्रांत में कहीं भी ये हड़ताल नहीं रुकी है और ना रुकेगी। जब तक नहीं रुकेगी, इनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, ये हड़ताल जारी थी, जारी है और जारी रहेगी।